मैं हूँ इंडिया। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और पॉपुलर डोंगहुआ के बारे में, और वो डोंगहुआ है ऑनर ऑफ द किंग्स। ये डोंगहुआ असल में एक चाइनीज पॉपुलर गेम ऑनर ऑफ द किंग्स का एनिमे एडेप्टेशन है, जो कि प्रोड्यूस किया गया है टेंसेंट के द्वारा। ये चाइनीज गेम वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है और इसे काफी फेमस माना जाता है, जो कि एक मल्टीनेशनल गेम के तौर पे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस गेम के डोंगहुआ एडेप्टेशन के बारे में। इस डोंगहुआ का भी नाम चाइनीज गेम के तौर पे रखा गया है, ऑनर ऑफ द किंग्स, जो आज से करीब 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है। इस सीरीज में करीब 12 एपिसोड्स होने वाले हैं, जो कि हमें अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स के मैन कैरेक्टर्स की जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। पहले के 4 एपिसोड होने वाले हैं ली बै के बारे में, फिर उसके बाद जो 4 एपिसोड होंगे वो काय के बारे में होगा, और अंत में जो 4 एपिसोड बचेंगे उसमें वो याओ के बारे में बताएंगे। वैसे तो ऑनर ऑफ द किंग्स के गेम के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा स्पेशल एपिसोड्स को रिलीज किया गया है, जो बहुत पहले ही रिलीज हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके बारे में वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं टेंसेंट के द्वारा रिलीज किया गया ऑनर ऑफ द किंग्स के फर्स्ट 4 एपिसोड्स के बारे में, जिसमें कहानी बताई गई है ली बै के बारे में। ली बै चाइनीज गेम ऑनर ऑफ द किंग्स के सर्वर में टॉप रैंक में आता है, जिसके इस 4 एपिसोड में उसकी जर्नी के बारे में आपको दिखाया जाएगा। ली बै इस 4 एपिसोड में मेन कैरेक्टर के तौर पे आपको दिखाया जाएगा। ली बै असल में शोई के चांगहन सिटी में होता है। जो ली बै होता है वो एक सफर पे निकला होता है, जिसमें वो एक मैजिकल मास्टर स्वॉर्ड्समैन के बनने की राह पे होता है, जिसमें ली बै एक पोएट भी होता है जो काफी अच्छी पोएट्री लिखता है। असल में हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो ली बै होता है वो चांगहन के एक पैलेस में होता है, जहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट भी करता है और वो उसे जीत लेता है, और इसे प्राइज के तौर पे वाइन कैसल मिलता है। और उस कंपटीशन में जो ली बै जिससे लड़ता है उसका नाम होता है ल्यू वुहन। उसके बाद उसे को उसी महल में एक लेटर मिलता है, जिसमें वो लेटर उसकी माँ का होता है, और वो उसकी माँ उसे उसके होम टाउन में वापस बुला रही होती है। उसके बाद ली बै बिना लेट किए वो घर की ओर निकल जाता है। उसके बाद वो घर पहुंचकर अपने माता पिता से मिलता है और वो काफी खुश होता है, और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ आतिशबाजी देखने जाता है। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और उसके माता पिता भी गायब हो जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि असल में ये किसी का बनाया हुआ इल्यूजन है, जिसके अंदर ली बै फंस चुका है। और इसके बाद ली बै को लगता है कि वो सब उस किले की महारानी कर रही, इसीलिए वो उस किले में अटैक कर देता है, जिसको आप एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं। और अंत में ली बै को शांत कराती है उस किले की जनरल लेडी सांगवांग। तब आगे तीनों मिलकर जो लोग उस इल्यूजन में गायब हुए हैं और ली बै के माता पिता भी गायब हो चुके हैं, उसे ढूंढने के लिए तीनों निकल जाते हैं, जिसमें ली बै का साथ लू शुआंग और जनरल लेडी सांगवांग देती है। तब आगे चलकर ये मिस्ट्री और भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तब आगे चलकर ली बै को पता चलता है कि वो जो कविताएं लिखता है वो कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री से रिलेट कर रही होती है। तब जैसे तैसे करके ली बै उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो हार भी जाता है। लेकिन उसे अपने माता पिता की याद आती है, इसीलिए वो फिर से उठ खड़ा होता है। धीरे धीरे ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग और इंटेंस होती जाती है। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि ली बै को असल में इस इल्यूजन में किसने डाला है और उसके माता पिता को किसने गायब किया है, जिसमें अंत में इसी स्पिरिचुअल इल्यूजन की मदद से ली बै और भी ताकतवर हो जाता है, और ये ताकत विलेज के लोगों ली बै की मॉम डैड के स्पिरिट्स एनर्जी की मदद से उसे मिलती है। ओवर एंड ऑल हमें इस 4 एपिसोड्स की सीरीज में काफी अच्छे ली बै के बारे में हमें जानने को मिलता है। इस सीरीज का फाइटिंग आर्ट स्टाइल और इसके स्वॉर्ड टैक्टिक्स को देखने में काफी अच्छा लगता है, और जब ली बै को अपना मास्टर स्वॉर्ड्समैन का रूप मिलता है उस स्पिरिट एनर्जी की मदद से, तब हमें काफी गूज़बम्स आते हैं, जिसमें हमें ली बै का इमोशन दिख रही कैसे वो अपने मॉम डैड को हेविली मिस कर रहा है। और इस सीरीज में आपको ली बै से कुछ और भी डोंगहुआ के कॉमन चीज भी देखने को मिलता है, जैसे कि ली बै का जो कॉस्ट्यूम है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट वर्ल्ड के कॉस्ट्यूम से मिसमैच कर रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं माइंड में ये दोनों से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड लगती है। अब आने वाले 4 एपिसोड्स में हमें काय के बारे में बताया जाएगा। इस एपिसोड्स को बनाने वाले ली बै के मेकर्स ने अपने बिहाइंड द सीन्स भी काफी डाले हैं, जिसमें वो
जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको इन सभी बिहाइंड द सीन्स और एपिसोड्स को देखना है तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, if you want any type of Donghua updates and Donghua reviews in Hindi, please subscribe my channel Donghua India with